हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो कि आईएमएफ की जो शासकीय प्रबंधन है, यानी उसका जो डिसीजन मेकिंग है, जो इसकी निर्णय प्रक्रिया है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार वहाँ पर शासन वगैरह चलाया जाता है, किस प्रकार वहाँ काम होता है, किस प्रकार नहीं होता। तो दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि आईएमएफ क्या है और उसके कार्य। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐसे बहुत से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं करी है तो आप उस पर जाकर विजिट करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करना, भाई बहनों को भी शेयर करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आईएमएफ का देखो, आईएमएफ जो है, मैंने आपको बताया था कि इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। और ये क्या करती है, मेनली एक आर्थिक संस्था है जो कि लोन देने का काम करती है। लेकिन ये किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से नहीं काम करती, आज ज़रा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आईएमएफ क्या है, समय के अनुसार धीरे धीरे अपना दायरे को भी बदल रहा है। किस प्रकार पहले काम होता था इसमें, अब उस प्रकार से काम नहीं होता। पहले क्या था, इसके कार्यों में इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान समय में हम बात करते हैं तो इसके कार्य में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। समय जैसे बदल रहा है, इसका जो स्वरूप है, जो इसकी भूमिका है, वो वैसे बदलती जा रही है। अब इसकी शासन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो शासकीय प्रबंधन है उसमें कौन होता है, सबसे पहला व्यक्ति होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन होता है, ज़रा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। बोर्ड ऑफ गवर्नर आईएमएफ की जो निर्णय प्रक्रिया होती है उसमें एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सबसे बड़ा अधिकारी का मतलब यही है कि आईएमएफ में जैसे आपका स्कूल होता है, उसमें कोई प्रिंसिपल होता है जो सबसे हेड होता है, ठीक इसी प्रकार से आईएमएफ एक संस्था है। उस संस्था का सबसे बड़ा जो हेड होता है उसे बोलते हैं हम बोर्ड ऑफ गवर्नर। और गवर्नर जो होता है उसके नीचे एक उप गवर्नर काम करता है। उप गवर्नर कैसे काम करता है, और ये एक ही उप गवर्नर नहीं होता, ये हर एक देश से बुलाया जाता है। एक गवर्नर वो होगा जो पूरी की पूरी आईएमएफ का हेड होगा। दूसरा गवर्नर वो बुलाया जाता है जो कि उप गवर्नर कहलाता है, और वो प्रत्येक देश से आता है ताकि गवर्नर की वो सहायता कर सके। तो गवर्नर कौन होते हैं, अभी गवर्नर जो देशों से चुन के आते हैं वो गवर्नर कौन होंगे, वो उस देश के या तो वित्त मंत्री होते हैं या केंद्रीय बैंक के प्रमुख होते हैं। वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री मतलब केंद्रीय बैंक के जो खास तौर पर जो आरबीआई है हमारे भारत देश की, उसके जो हेड होते हैं उनको भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये बात हुई कि बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन होते हैं, उप गवर्नर कौन होते हैं। फिर हमने बात करी कैसे चुना जाता है, उन्हें कहाँ से आते हैं ये लोग। अब देखो, हेड होने के कारण ज़्यादातर जो काम होता है ना, वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर को ही दे दिया जाता है, वही सारे काम करते हैं। मेनली सबसे पहला कोटे में वृद्धि करना। अब कोटे में वृद्धि करना का मतलब होता है कि हर देश अपना क्या करता है, अनुदान देता है। उसके अंदर अनुदान का मतलब जिसके अंदर अपनी तरफ से अपना शेयर देता है, जिसके कारण पूरा का पूरा आईएमएफ चलता है। आईएमएफ चलता है तो उसके अंदर कोटे में उसकी वृद्धि भी कर सकता है। हो सकता है कोई देश एक सालाना $1000 देता हो तो उसको बढ़ा के वो $1200 भी कर सकता है। दूसरी बात, निकासी अधिकार, मतलब अगर किसी देश को कुछ पैसे देने, ऋण के रूप में देने, तो उसके पास ये ताकत होती है कि वो उस देश को देगा कि नहीं देगा। इसके अलावा कोई नया देश अगर हम आईएमएफ में शामिल होना चाहता है तो उसकी जांच करेगा, इसको शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको परमिशन देगा। इसके साथ ही साथ अगर किसी देश को निकालना है तो उसमें भी इसकी बहुत भूमिका रहती है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है ये कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अभी हम कार्यपालिका के बारे में भी बात करेंगे कि क्या होता है, कि ये क्या करता है, कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होंगे उन सबको बनाएगा। और क्या करता है कि इसके सम्मेलन या तो ग्रीष्म काल में होंगे या शीतकाल में। ग्रीष्म का मतलब गर्मी से और शीतकाल का मतलब ठंड से। और जब भी इसकी बैठक होती है, एक तो WB यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के जो गवर्नर हो गए, यानी दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं, उन दोनों की एक साथ होती है। और ये क्या करते हैं, उस समय विश्व स्तर पे जो आर्थिक व्यवस्था है उसका जायज़ा लेते हैं कि भैया किस प्रकार से काम कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे, और इस बात बताया जाता है। क्या होता है इसके अंदर कि 2 वर्ष में एक बार सम्मेलन होता है जो कि आपकी अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC, वहाँ पर आयोजित किया जाता है।
और जो तीसरे वर्ष जो इसका सम्मेलन होगा वो किसी भी सदस्य राष्ट्र में से एक के देश में हो सकता है। इसके जो सम्मेलन है वो 2 दिवसीय होते हैं। सम्मेलन मतलब 2 दिन के होते हैं सम्मेलन, और इसके अंदर आर्थिक और वित्तीय मतलब पैसों से संबंधित जो भी बातें हैं, विकास की बातें हैं, इनके द्वारा गवर्नर उसके में सुझाव देता है कि भैया हमें इस प्रक्रिया से काम करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो ये रहा आपके गवर्नर के बारे में। अब दूसरी बात करेंगे मंत्रिमंडलीय समिति। अभी मंत्रिमंडलीय समिति क्या है? देखो, हम गवर्नर के बारे में बात कर चुके हैं। दोस्तों, आपको वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर हमें समझ नहीं आया। मैं आपके लिए एग्ज़ाम आपके पता है जैसे कि नियर ही है, तो आपके लिए कुछ और भी करूँगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और पेपर में अच्छे से मार्क्स गेन करें। हमारा मोटिव यही है कि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाए और हमारा काम हो जाए कि हमारे थ्रू किसी की हेल्प भी हो जाए, हमें आता है क्योंकि। तो दोस्तों, बात करते हैं आगे मंत्रिमंडलीय समिति। तो मंत्रिमंडलीय समिति कितने हैं? तो 2 मंत्रिमंडलों को हमने क्या किया, 2 भागों में बांटा है। एक सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति, ये नाम है। दूसरा है विकास समिति। 2 समिति है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और जो वित्तीय समिति है, इसमें क्या है, 24 सदस्य होते हैं जो कि IMF के 185 देशों में से ही चुने जाते हैं। और जो 24 जो सदस्य होते हैं चुने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने देशों की तरफ से आए हैं तो अपने देशों के विकास के बारे में ही बात करेंगे। इसमें 185 सदस्य देश हैं, तो ये 185 की ही अगुवाई करते हैं और सबके विकास के बारे में बात करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया कि जो इनका सम्मेलन होता है, तो उस सम्मेलन में ये चाहे ग्रीष्मकाल या शीतकाल में जिस समय भी सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उस समय ये आते हैं और अपने अर्थव्यवस्था पे जो भी इन्हें अपना सुझाव देना होता है वो सुझाव देते हैं। दूसरी समिति के बारे में बात करते हैं दोस्तों, विकास समिति। विकास समिति भी क्या है कि ये ज़्यादातर, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, कि देशों के विकास के मुद्दों को ज़्यादा लेकर चलती है। इसमें भी मेनली क्या है, 24 सदस्य होते हैं और ये क्या होता है, ये भी 185 देशों में से ही चुने जाते हैं। देखो, दोनों में भी 24 सदस्य इसलिए रखे गए हैं ताकि क्या हो कि दोनों जो हमारी समितियां हैं मंत्रिमंडलीय, कि किसी को एक स्पेशल राइट ना मिल जाए। दोनों अपने काम के लिए तत्पर रहें, अच्छे से करें, कोई एक ताकतवर ना रहे, तो दोनों अच्छे से काम करें। इसीलिए दोनों में बराबर सदस्य हैं और दोनों की जो चुनाव प्रक्रिया है वो भी सेम है। अब कोई भी मुद्दा होता है तो इनमें जाता है, ये उस पर विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद उसको जनता के सामने पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, अगला है कार्यपालिका बोर्ड। कार्यपालिका बोर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अभी हम कार्यपालिका बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या करता है, कार्यपालिका की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करने का मतलब है कि कौन सदस्य उसके पद पे बैठेंगे, कार्यपालिका में कौन कौन रहेंगे, उनको गवर्नर बनाता है। तो देखिए दोस्तों, कौन होते हैं कार्यपालिका बोर्ड के सदस्य। जिस प्रकार हमने बताया मंत्रिमंडलीय समिति है, उसकी विकास समिति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा समिति जो हमने बताई थी आपको, तो इस समिति के अंदर भी इसी प्रकार से इसमें भी 24 सदस्य होते हैं। और ये क्या करते हैं, देखो दोस्तों, साल में 1 बारी या 2 बारी मिलना से जो IMF का पूरा काम है वो काम नहीं हो सकता। IMF में रोजाना कुछ ना कुछ काम होता रहता है और उस काम को हैंडल करने के लिए क्या है कि उन्हें एक डेली स्टाफ चाहिए। तो जो ये कार्यपालिका बोर्ड है, ये डेली स्टाफ का ही काम करता है। वो क्या करता है, 185 में से 24 देश चुने जाते हैं जो कि IMF के रोज़मर्रा का काम करने का काम करते हैं। इसके अलावा 5 देश ऐसे हैं जिनकी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, इसके बाद आपका जर्मनी हो गया, जापान हो गया और फ्रांस हो गया। तो इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी बड़ी है, जिसके कारण इनका इन देशों जो IMF है इस पर प्रभाव है। ये 5 तो पक्का चुने ही जाते हैं। इसके बाद आपके जो 19 सदस्य बच जाते हैं, 19 सदस्यों को इन्हीं सदस्यों में जो 150 सदस्य हैं इनमें से किसी से चुना जाता है। और ये क्या करते हैं, आर्थिक के जो मुद्दे होते हैं, आर्थिक विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उनको क्या करते हैं, ये रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लग रही हो, अभी निष्कर्ष भी बाकी है इसका, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो की जैसी अपडेट आपको मिले, ना केवल सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के लिए, ना केवल सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के लिए, सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, पोल साइंस, हिस्ट्री, फाइनल ईयर की
हर एक चीज़ का विषय पे आपको वीडियो मिलेगी, आप चिंता ना करें। ठीक है दोस्तों, अपने और मित्रों को भी हमारे चैनल को शेयर करें। अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष के बारे में कि इस क्वेश्चन का अब निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो क्या IMF जो है उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसके अंदर क्या है कि हम देखते हैं फिर भी जो हमने कितना भी संतुलन बनाने की कोशिश करी है, लेकिन उसमें क्या है, निर्णय प्रक्रिया में जो अहम महत्वपूर्ण जो देश हैं जिनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, वही देश इसमें अपनी मनमानी कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मुख्यालय कहाँ पर, वाशिंगटन DC अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका इसमें बड़ा शेयरधारक है। इसके अलावा विकास समिति वगैरह और भी हमने देखा जो समितियां बनी है, कार्यपालिका बोर्ड बना है, उसके अंदर भी कौन, उनका दबदबा। तो एक तो ये अच्छा भी है कि इसके ज़रिए ये देशों की मदद कर रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को विकास कर रहे हैं, लेकिन ये इसके ज़रिए आज दुनिया पर अपना कब्जा भी करते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों इसका निष्कर्ष रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर करें अपने मित्रों को भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी अपडेट मिले। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।